पोर्चुगीज कॉलोनी, कलरफुल स्ट्रीट्स, फोर्ट्स और बेहद ही खूबसूरत बीचेस देखने मुंबई से सिर्फ 4.5 घंटे ट्रैवल करके मैं आज आई हूँ टू दी वेरी ब्यूटीफुल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दमन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जेनी और आप सभी का माइल्स टू एक्सप्लोर चैनल पर स्वागत है। तो अभी मैं आई हूँ हार्डली 4.5 घंटे के डिस्टेंस में मुंबई से ट्रैवल करके आई हुई हूँ दमन, जो एक यूनियन टेरिटरी है, गुजरात के साइड पर बिलोंग करता है। वहाँ पे हम आए हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टे इन दमन फॉर नेक्स्ट 2 days। बट ये वीडियो रहने वाला है एक ही दमन का, जहाँ पे मैं दमन में जो चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हूँ, क्या चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दमन में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। देयर इज़ मोटी दमन एंड नानी दमन। ये दोनों एरिया में आप कहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टे कहाँ कर सकते हो, इंटरनली आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दमन विल बी थ्रू माई आइज़ इन दिस वीडियो। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे, और एल्स बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे अलॉन्ग विद बजट, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बजट भी ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दमन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और बीच में दमन गंगा नदी बहती है। वैसे दमन काफ़ी वेल कनेक्टेड है फ्रॉम मेनी मेजर सिटीज़ इन इंडिया। मुंबई से तो काफ़ी नज़दीक है। आप इधर ट्रेन से वापी उतर के वहाँ से ऑटो में दमन रीच हो सकते हो, जो कि एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। ऑन दी अदर हैंड, नमो एयरपोर्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जो दमन के सिटी सेंटर से हार्डली 15 मिनट के डिस्टेंस में लोकेटेड है। सो दमन में हम अगले 2 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं एट एवरॉन बीच रिसोर्ट, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ इस वीडियो पे। बट लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर मोटी दमन। सो इंटरनल ट्रैवल के लिए अगर आप खुद के गाड़ी से आते हो तो सीन सॉर्टेड है आपका। अगर आपको हायर करना है तो स्कूटी ढेर सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा हायर करने के लिए। 500-600 रुपया डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड वीकडे है या फिर वीकेंड है, उसके हिसाब से आपको रेट्स मिलेंगे। फ्यूल आपको भरना पड़ेगा। अगर वो नहीं करना है आपको तो यहाँ पे साइकिल मिलता है। सो यहाँ पे इस बीच का जो ये पूरा फुटपाथ का रूट है ना, यहाँ पे आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा, साइकिल भी मिलेगा। एंड इन द प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग एवरॉन बीच रिसोर्ट पे, वो साइकिल फ्री में ऑफर करते हैं। तो वहाँ से भी आप लेके पूरा नानी दमन तो एटलीस्ट आप अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑनेस्टली मोटी दमन बोलते हैं नाम के लिए, बट मोटी दमन का एरिया इज़ क्वाइट स्मॉलर देन नानी दमन, और नानी दमन में बहुत सारा चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है इंटरनल ट्रैवल के बारे में। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है, जिसे जनवरी 2020 में इन 2 सेपरेट टेरिटरीज को मर्ज किया है। सो फॉर दोज हु डोंट नो, पोर्चुगीज स्टाइल के आर्किटेक्चर और कई सारे स्ट्रक्चर्स दमन में पोर्चुगीज कल्चर से ही इन्फ्लुएंस्ड है, बिकॉज नियरली 450 साल तक पोर्चुगीज ने यहाँ पे रूल किया था। दोस्तों, पहले स्पॉट पे हम आए हैं और पहला ही स्पॉट अंडर मेंटेनेंस में है। आई जेन्युइनली वांटेड टू विजिट दिस चर्च, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी चर्च है। पुरानी एज इन 1559 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसकी कार्विंग्स और वुडन इंटीरियर्स मुझे देखना था, बट इट्स ओके। तो यहाँ से मोती दमन फोर्ट का एंट्री है। यहाँ पे चर्च आपको मिलेगा एंड यहाँ से ये पूरा पोर्चुगीज कॉलोनी है दैट यू कैन एक्सप्लोर। कलरफुल स्ट्रीट है पूरा, नॉट स्ट्रीट एग्जैक्टली बट बिल्डिंग में ऐसे ऐसे मस्त क्यूट से कलर। एक भी यहाँ पे ऐसा वॉल या फिर इवन द बिल्डिंग, ऐसा हार्डली कोई बिल्डिंग मिलेगा प्लेन वाला। यहाँ पे सब कुछ ऐसा कलरफुल। ये ना हम मुंबई वालों के लिए वरदान से कम नहीं, इतने झाड़ एक साथ देखना, क्योंकि मुंबई में लिटरली हार्डली कुछ ही जगह पे झाड़ बचे हैं, क्योंकि अभी कुछ तो डेवलपमेंट का जज्बा लिया है ना झाड़ तोड़ने का, तो उसके चक्कर में झाड़ तो हार्डली हम लोगों को दिखने मिल रहा है। बट द स्ट्रीट लुक्स समथिंग लाइक दिस।
छान आहे ना. मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ डोमिनिकन मोनेस्ट्री में. ये जो जगह है, दिस इज़, यू कैन एंटर फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे एज सच कोई कॉस्ट नहीं है. बट ये एक टाइम पे ड्यूरिंग लाइक द पोर्चुगीज़ एरा, उस वक्त पे दिस यूज टू बी अ चर्च. येस, इट वाज अ चर्च. एंड यहाँ पे पूरा वो लोग का थियोरीज, टीचिंग्स वगैरह यहाँ पे हुआ करता था. जो लोग भी माइग्रेट होके आए हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो यहाँ पे आके टीचिंग्स एंड लर्निंग्स वगैरह लेते थे. सो दिस वाज दैट सेंटर. एंड अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक एक हुआ था. अर्थक्वेक के वक्त ये पूरा डिमोलिश हो गया. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वॉल्स दैट यू आर सीइंग, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं. बट यहाँ पे अगर आप एंटर कर सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे आप व्यूज़ देख सकते हो. एंड फोटोग्राफ्स बहुत ही प्यारे यहाँ पे आएंगे. बट या, दिस इज़ डोमिनिकन मोनेस्ट्री फॉर यू गाइस. ये यहाँ के मोनेस्ट्री के ना एक दीवार पे, जस्ट लुक एट दिस डिज़ाइन. अर्थक्वेक के वक्त सब कुछ निकल गया सिवाय इसके. एंड लुक एट दिस क्यूटी. हाय. मोनास्ट्री यहाँ पे है. और अगर आप बाहर आओगे तो कम्प्लीटली ग्रीनरी से सराउंडेड है. छोटा सा गार्डन सॉर्ट ऑफ उन्होंने बनाया हुआ है. क्वाइट वेल मेंटेन्ड. लुक एट दिस. ये देखो पीछे पीछे यहाँ तक आ गई. अभी हम आए हुए हैं मोटी दमन फोर्ट. एंड दिस वन इज़ दमन लाइट हाउस. वहाँ पे अलाउड नहीं है एज सच किसी भी विजिटर्स को जाने के लिए, बट यू कैन एक्सप्लोर दिस एज वेल फ्रॉम हियर. एंड यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर चल के. आई एम जस्ट अफ्रेड क्योंकि काले बादल तो छा गए ऊपर और हम लोग छाता गाड़ी में ही रख के आ गए. पोर्चुगीज द्वारा 1559 में बांधा गया मोटी दमन फोर्ट 30,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है. इनिशियली इसे अरेबियन सी से पोर्चुगीज मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को मॉनिटर और एंकर करने के लिए यूज किया जाता था. हालांकि अभी एक मिलिट्री साइट होने के साथ हिस्टोरिकल चर्चेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे बहुत कुछ है. एंड ये ऊपर के साइड, मतलब सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ. एंड जस्ट लुक एट द व्यू ओवर हियर. हवा इतनी तेज चल रही है ना, मैं लिटरली ऐसे ऐसे हिल रही हूँ. दमन लाइट हाउस देख सकते हो यहाँ से. अंदर तो अलाउ नहीं है. एंड यहाँ से अगर आप सामने देखोगे तो सी व्यू आपको यहाँ से मिलेगा. एंड दिस इज़ मोटी दमन. और यहाँ पे एग्जैक्टली जो मेरे पीछे बिल्डिंग्स वगैरह आप देख रहे हो, दैट इज़ नानी दमन. फोर्ट एरिया जो है ना, फोर्ट एरिया के बाहर से अगर आप आओगे ना, यहाँ पे लाइट हाउस की तरफ आप जा सकते हो. ऊपर तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं जाना, बट अगर आपको वीडियोस या फिर कुछ कैप्चर वगैरह करना रहेगा तो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. एंड ये है सी व्यू फ्रॉम मोटी दमन फोर्ट. आई वाज जस्ट कंप्लेनिंग कि धूप ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इतनी तेज़ हवा चलने लग गई अभी. मोटी दमन अगर आप आते हो तो जामपुर बीच के तरफ जाते वक्त ही आपको महादेव जी का ये बड़ा सा स्टैचू दिखेगा. ये रोड साइड पे ही एक्चुअली बनाया हुआ है. यू कैन पार्क योर व्हीकल्स ओवर हियर. सामने समंदर और यहाँ पे महादेव जी. तो ये रहा मैगी. ऑनेस्टली पूरे मोटी दमन एरिया में हम लोग घूम घूम के थक गए. रेस्टोरेंट्स तो कोई भी ओपन नहीं था. तो यहाँ पे ये रोड साइड स्टॉल है. हमने ऑर्डर दिया. इट टुक हाफ एन आवर गाइस मैगी के लिए, बट ठीक है. मोटी दमन में नेक्स्ट लोकेशन जो हम आए हैं दैट इज़ जामपुर बीच. तो ये जब भी हम लास्ट टाइम आए थे ना,
काफ़ी रॉ था, मतलब ज़्यादा कुछ बनाया हुआ नहीं था. इट वॉज 2 years बैक समथिंग. यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं था. मे भी अगर आप शाम को प्रोबेबली एक 3 या 4 के बाद अगर दोपहर को आओगे ना, आपको ये पूरा स्टॉल्स दिखेगा. इसके पीछे भी स्टॉल्स है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है. एंड दिस हियर इज़ दी जामपुर बीच. पानी ऐसा लग रहा है यहाँ तक है, बट पानी नहीं है, पानी बहुत दूर है. ये देखो यहाँ पे पानी, वो भी नहीं है ना रे, पानी उधर है. अरे हाँ, ये भी नहीं है पानी. इधर इधर उंगली दिख रहा है, उंगली दिख रहा है, ये पूरा पानी. आँख भी खोलने नहीं हो रहा है यार. जैसे साइकिल जो मैंने आपको बताया था ना, साइकिल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए. सो यहाँ से आप साइकिल चला के मस्त आगे तक जा सकते हो. सो इट्स अ क्विक रूम टूर का टाइम हो चुका है. सो दमन में वैसे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, होम स्टे, होटल्स, एयरबीएनबीज वगैरह. आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिलेंगे. बट इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा एक बीच रिसोर्ट मिल सकता है क्या? आई सीरियसली डाउट. सो आई एम राइट नाउ एट एवरॉन बीच रिसोर्ट एंड द प्रॉपर्टी लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ द प्रॉपर्टी. सो ये रहा इस प्रॉपर्टी का सुपर डीलक्स रूम. काफ़ी प्रीमियम सा रूम है. एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है यहाँ पे पूरा. एंड यहाँ पे सीटिंग एरिया है, यहाँ पे बड़ा सा बेड है, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है घूमने फिरने के लिए. और यहाँ पे बैठने के लिए अगेन एक छोटा सा सोफ़ा जैसा है. यहाँ पे वॉशरूम है. और ये व्यू आपको मिलेगा पूल साइड का. और एक सामने वाला भी रूम है जहाँ से आपको बीच का व्यू मिलेगा. ऐसा 2 सॉर्ट ऑफ आपको व्यू वाले रूम्स आपको मिलेंगे. सो मैं अभी फ़िलहाल हूँ रेस्टोरेंट में, विच इज़ एवरॉन बीच रिसोर्ट जो है वहाँ पे ही फर्स्ट फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट का भी सर्विस मिलेगा. एंड मैं वहीं पे ही बैठी हूँ राइट इन फ्रंट ऑफ द होटल ओनर. एंड यहाँ पे खासियत क्या है वो डायरेक्टली आप उन्हीं से सुनिए. Hi, this is Nehal here. I'm owner of Avron Beach Resort. So we took the property in November, and पहले से मेरा जो एम था, I wanted to create a property which is ethical and where people would be safe. हम लोग इनफैक्ट जो पीक पीरियड होता है वहाँ पे वी अलाउ मोस्टली ओनली फैमिली group and solo female travelers. Otherwise, we don't allow anybody else. And I, being an owner, I am always present on the floor. This is a new property. There are a lot of new things coming over here. अभी हम लोग live barbecue station बना रहे हैं. We are also creating a stage music. And this is a new property. That is why there are a lot of things that we are still bringing. अभी 6 महीने बाद या 1 साल बाद we'll also be starting a spa over here. Trust me, I mean, you'll love when you come to Avron, because Avron is not just another property where you just come and stay and you leave. यहाँ पे we try to provide an experience to the people who visit our property. But here you will feel that no, you have paid your worth for it. Thank you. Thank you so much. My pleasure. आई एम राइट नाउ एट नानी दमन. सो नानी दमन में जो पहले लोकेशन में हम आए हुए हैं दैट इज़ नमोपात. अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. नमोपात मतलब यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो एंड ऊपर से आपको यहाँ पे सी व्यू मिलेगा. सो ये सिर्फ इतना ही पोर्शन है नमोपात का जो आप यहाँ मतलब ऊपर से एक्सप्लोर कर सकते हो. अदरवाइज़ आपको ऊपर ऐसा चढ़ के आके प्रॉपर व्यू मिलना मुश्किल है. ये एक ही स्पॉट पे आपको सी व्यू मिलेगा, टॉप व्यू. द क्लाइमेट इज़ सो प्लेजेंट. बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे. ये साल मुंबई में तो बारिश में भीगने का मतलब चांस नहीं मिला. समवेयर डाउन हियर दमन में आके मैं भीग रही हूँ. सो दैट इज़ द गुड पार्ट. चलते अभी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ. नानी दमन इज येट अनदर स्पॉट जहां आप एंजॉय कर सकते हो. हालांकि शाम को काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पे और ये पूरा एरिया काफ़ी हैपनिंग सा लगता है. आप फ्री में इस वीडियो को लाइक करके वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो.
नानी दमन से हार्डली लाइक 7 और 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग अभी आए हुए हैं मीरा सो लेक। दिस इज़ अ मैन मेड लेक जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। दिस इज़ मीरा सो लेक। यहाँ पे करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। बोटिंग आप कर सकते हो लेक में, उसके अलावा गार्डन बनी हुई है, यहाँ पे गेमिंग जोन है एंड यहाँ पे बुलेट ट्रेन का भी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो। बोटिंग की अगर बात करें तो पेडल बोट राइड है, मतलब कपल बोट, ये जो डक वाला बोट आप देख रहे हो दिस इज़ कपल बोट। ड्रैगन बोट आपको मिलेगा 300 रुपये का। कपल बोट गोज़ अराउंड 200 रुपीज़ एंड फैमिली बोट जो ये वाला बोट है वो आपको 400 रुपये तक मिलेगा। इफ़ यू आर कमिंग टू नानी दमन देन यू कैन कंसिडर दिस लोकेशन एज वेल। शाम का वक्त हो चुका है दोस्तों और हम जो रिसोर्ट में स्टे कर रहे हैं एवरॉन बीच रिसोर्ट, वहाँ से हार्डली 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में वी हैव नाउ कम टू देवका बीच। और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट बीच लोकेशन है इन नानी दमन। और इसकी खासियत अगर मैं आपको पहले बता दूँ तो दैट इज़ ब्लैक सैंड। ये पूरा स्ट्रेच जो है नानी दमन का आपको एकदम ही पिच ब्लैक कलर का सैंड ही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सैडली अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कचरा इतना पड़ा है। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एज अ टूरिस्ट और एज अ ट्रैवलर, जहाँ पे भी आप जाओ, इट इज़ नॉट लाइक सिर्फ दमन से ही ओरिएंटेड नहीं है, बट जहाँ पे भी आप जाओ जस्ट मेक श्योर कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखो। जैसे हम घर को क्लीन रखते हैं उसी तरह से बाहर के भी एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। तो कचरा प्लीज़ मत करना, और एल्स ये देखो, देख रहे हो हालत। पूरा स्ट्रीट मतलब पूरी तरह से पूरी तरीके से लाइटन अप हुआ है। दोनों साइड पे स्ट्रीट्स को मस्त अच्छे छोटे छोटे लाइट से वगैरह सजाया है। पूरा कलरफुल ब्राइट लग रहा है, अच्छा खासा। have ordered some corn cheese ball. एनी विच वेज अगर आप पहले से हमें फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि हमारा एपेटाइट शरीर जितना है उसके कंपैरिजन में एपेटाइट इज दिस मच। सो हम लोग जो भी ऑर्डर करते हैं हम लोग शेयर ही करते हैं। क्या बढ़ता है उससे? ओ माय गॉड। दमन के बाद सिलवासा का प्लान भी था हमारा, बट मोस्ट ऑफ द लोकेशंस बारिश की वजह से क्लोज्ड थे, सो हमें रिटर्न आना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। वेल, दमन में आप 1 या फिर आराम से 2 दिन में भी कवर कर सकते हो। बजट में दमन घूमना है और अगर थोड़ा लग्जूरियस एंड में घूमना है, दोनों का बजट ब्रेकडाउन मेंशन किया है मैंने स्क्रीन पे, सो यू कैन चेक दैट आउट। So that's it for today's vlog lovelies। जल्द ही मिलती हूँ एक नई वीडियो में। Till then, take care.